प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम आज दिनांक है 28 मई 2021, दिन है आज शुक्रवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। इससे पहले हमने ग्राफीय विधि भी पढ़ी है। ग्राफीय विधि दो प्रकार की विधियां होती हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो प्रकार की विधियां होती हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि हमने पहले ही कर ली थी, जिसमें ग्राफ बनाना होता है। फिर अब दूसरी विधि चल रही है बीजगणितीय विधियां। बीजगणितीय विधियां भी तीन प्रकार की हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो है उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। दूसरी विधि है विलोपन विधि, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये भी हमने कर ली है। आज हम तीसरी विधि इसकी बीजगणितीय विधियों में तीसरी पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये वज्र गुणन विधि को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये होता है, याद दिला देते हैं आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 होता है, ये समीकरण 2 होता है। इसका मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर यदि आप प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी, विलोपन विधि आपने पढ़ी, वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब कैसे होता है, पहले तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है इसमें, x बटा b1c2 माइनस c2 b2c1, b1c2 माइनस b2c1। फिर होता है बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1। इसके बाद होता है 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला देख लीजिए इसमें दोबारा से, x बटा b1c2 माइनस b2c1 और y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है वज्र गुणन का। अब ये आया कहाँ से, ये हमें देखना है। देखिए ये कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का भी तरीका है ये। ऐसे लिख लीजिए आप, x y और 1। यहाँ लिखिए b1 b2। यहाँ लिखिए c1, यहाँ पर नहीं, c1 c2, यहाँ a1 a2
और लास्ट में फिर से B1 B2। देख लीजिए तरीका है ये, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले B1 B2 आएगा, फिर C1 C2 आएगा, फिर A1 A2 आएगा, लास्ट में भी B1 B2 फिर से आएगा। अब देखिए क्या तरीका है, ये तीर बनाया हमने और ये तीर बनाया हमने, ठीक है। इसके बाद ये तीर बनाया हमने और ये तीर बनाया हमने। इसके बाद ये क्रॉस हो रहा ना, क्रॉस हो रहा ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, ये कह सकते हैं वज्र गुणन विधि है, ये क्रॉस बनाया। देखिए अब देखिए फॉर्मूला कैसे बना, x बटा B1 C2 ये आ गया, B2 C1 ये आ गया, y बटा, अब हम C1 पर रुके थे, यहाँ पर C1 से ही शुरू करेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 पर रुके हम, फिर 1 बटा, फिर A1 से शुरू करेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1। यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस प्रकार से आपको ये तरीका याद रखना पड़ेगा। ये तीर का निशान देख लीजिए किधर की तरफ है, और शुरू में है B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2। बस यही फॉर्मूला हमने, इस फॉर्मूले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है और हमने सवाल को हल करना है। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण युग्म है हमारे पास, इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे? वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि में पहला स्टेप क्या है, हम इसे पहले मानक रूप में प्रदर्शित करेंगे इन समीकरण युग्म को, ठीक है ना। या करके लिख दीजिए, या करके ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, ये 4 इधर आ जाएगा, प्लस 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए मानक रूप जो अभी हमने लिखा था, मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इससे हम इसको तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, अब इससे हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू हो जाएगी 11, b1 की वैल्यू हो जाएगी -9, c1 की वैल्यू हो जाएगी 4, a2 की वैल्यू हो जाएगी 6, b2 की वैल्यू हो जाएगी -5 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है। अब देखिए, अब हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यहाँ प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए x, y और 1, ठीक है। अब यहाँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 और ये हो जाएगा आपका b1 b2। याद आ गया होगा आपको। इससे फॉर्मूला आपका जल्दी से याद आ जाएगा आपको। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो कोई बात नहीं है, तब आपको इसके लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, x बटा क्या हो जाएगा, b1 c2 b1 इंटू c2, इंटू है इसका मतलब माइनस b2 c1 b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1।
ये ध्यान रहे जहाँ भी हम ख़त्म कर रहे हैं C1 पर ख़त्म हो रहा है, C1 से शुरू हो रहा है, A1 पर ख़त्म हो रहा है तो A1 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए अब क्या होगा, x बटे, अब मान फिट कर दीजिए B1 इंटू C2, B1 C2, B1 -9 है, C2 आपका है 3 गुणा 3, B2 आपका है -5, माइनस ये माइनस इसका है और -5 जो 5 का है, ये माइनस सूत्र का है। C1 की वैल्यू है आपकी 4 गुणा 4 बराबर y बटे क्या हो जाएगा, C1 है आपका 4, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 6 है गुणा 6, C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू 3 है, A1 की वैल्यू 11 है बराबर 1 बटा, A1 की वैल्यू 11 है, B2 की वैल्यू -5 है, -5 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है आपकी 6, B1 की वैल्यू कितनी है -9, ये हमने फिट कर दिए। अब इसी प्रकार से इनको हल करेंगे। x बटा क्या हो जाएगा, -9 × 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 और y बटे क्या हो जाएगा, 4 छक्का 24 माइनस 11 तिया 33, 1 बटा क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55 माइनस के 55 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 नमा 54, 6 नमा 54। देख रहे होंगे आप ध्यान से। x बटा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 20 है, प्लस माइनस का 27 है, प्लस का 20 है, घटेगा माइनस का 7 आ जाएगा। y बटा क्या होगा, 24 प्लस का है, माइनस का 33 है, 33 बड़ा है, चिन्ह अलग अलग है, 33 में से 24 घटाया 9 बचेगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक है, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ देखिए 1 बटा क्या हो जाएगा, माइनस का 54 प्लस माइनस का 55 प्लस का 54 है तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए आप क्या बनेगा आपका आंसर, क्या लिख सकते हैं, x ऋण 7 बराबर 1 बटा ऋण 1, क्योंकि x बटा ऋण 7, y बटा ऋण 9 और 1 बटा ऋण 1 आपस में सब बराबर है। ठीक है ना, x बटा ऋण 7 1 बटा ऋण 1 के बराबर है, y बटा ऋण 9 1 बटा ऋण 1 के बराबर है, x बटा ऋण 7 y बटा ऋण 9 के बराबर है, आपस में बराबर हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आप पहले सबसे पहले वाला और लास्ट वाले को ले सकते हैं x का मान निकालने के लिए, और y का मान निकालने के लिए बीच वाले को और लास्ट वाले को ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, -1 का इधर और कर दीजिए, चाहे तो माइनस माइनस काट दीजिए, 7 चल जाएगा यहाँ, 7 गुणा 1 हो जाएगा बराबर 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू जब निकालनी हो तब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू निकालनी हो तो y बटा ऋण 9 है और बराबर में 1 बटा ऋण 1 लिख लीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, आपका क्या बचेगा, y 9 का गुणा हो जाएगा इधर बराबर 9 गुणा 1, ये हो जाएगा 9। आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 7 और y बराबर 9, ये आपका आंसर है। इसे समझने में आपको कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं आई होगी, ये आपकी वज्र गुणन विधि है। ठीक है, तो प्रश्नावली में इस पर आधारित कुछ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।